बिस्मिल्लाह। देखें तलत भाई, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि कौमी सलामती का इशू है और इसमें सीरियसनेस हर तरफ से होनी चाहिए थी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी होनी चाहिए, PTI हो या कोई हो। लेकिन हुकूमत, बेशक खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे ही है कि वो कभी भी इन मीटिंग्स में अपोजिशन जमातों की वजह से नहीं आते कि मैं उनके सामने नहीं बैठूंगा, ये मैं उनसे सलाम दुआ नहीं करूँगा। उनकी वजह ये होती थी, अक्सर वो बयान भी करते थे, क्योंकि मैं जो मेरे साथ उनकी खुद बातें हुई मैं अब देखना यह है कि इस वक्त मुल्क को हमने लेके आगे चलना है। PTI या नून या प्योर पार्टी माने नहीं रखती, हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ अख्तर मैंगल साहब को भी खुद इनके वो ज़रा जाते लेके आते, जो भी नेशनल पार्टियाँ थीं सबको जाके लेके आते और इस मुल्क को हमने इस भंवर से निकालना है और हमने एक मैच्योरिटी का, एक सीरियसनेस का मुजाहरा करना है। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने कोई अच्छा फैसला नहीं किया कि उनको ज़रा प्रोएक्टिवली होना चाहिए था, ज़्यादा तेज़ी के साथ। इतनी बड़ी कैबिनेट है, 2 वजीर भेज देते हैं। जो तरीका होता है कि तो देखिए, बलोच कल्चर में आप किसी के घर चले जाएं वो इनकार ही नहीं करते वो। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, सदर साहब तो आज जा रहे हैं, मौलाना साहब को मैं आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आज जा रहे हैं और वो इसलिए एग्जेक्टिव के, क्योंकि ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर या वज़रा का ये काम होता है तो जानबूझ के सदर साहब कभी इसलिए नहीं जाते, उनकी अथॉरिटी नहीं है उनका। तो वो फिर ये कहेंगे मदाखलत करते हैं, तो मदाखलत के ताने से बचने के लिए, लेकिन वो आज जा रहे हैं। लेकिन जब आपको जरूरत होती है वो करते भी हैं मुदाखलत ना, मतलब पानी के मामले के ऊपर आपने एक स्टैंड लिया हुआ है ना। नहीं, वो देखो, वो तो इस मुल्क की हम एक बड़ी पार्टी है, वो एक बड़ी पार्टी। तो आप ये फरमा रहे हैं कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ मुलाकात भी करवा देनी चाहिए थी। मुलाकात का जो इशू है, जो PTI का मौक़िफ़ है, बेशक मौक़िफ़ बड़ा छोटा है, कोई बड़ा नहीं है, मुल्क बड़ा है, सलामती बड़ी है, लेकिन हुकूमत को ये मानना चाहिए था। देखिए सर, 2-3 बातें हुई हैं। सबसे पहले तो हाफिज़ साहब मेरे भाई हैं, ये इजलास आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब स्पीकर साहब की मुशावरत हुई, जिसके नतीजे में स्पीकर साहब ने ये की, तो यही हकीकत है इसमें। और आपने सही फरमाया, उसी इजलास के अंदर मौलाना साहब भी आए, JUIF भी आई, दीगर जमातें भी आई, सारी एक्सेप्ट फॉर वन पार्टी एज वी नो। दूसरी बात ये देखिए, मैं हरगिज़ भी दिफाई पोजीशन में नहीं हूँ जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा। बात बुनियादी तौर पे ये है कि PTI का अगर ये मौक़िफ़ था भी, पहले भी ये डिमांडें करते रहे कि मुलाकातें हुई हैं, कभी जिस तरह मांगी उस तरह होगी, कभी थोड़ी ताख़ीर से हो गई। आपको रात को 11:30-12 बजे ख्याल आ रहा है, आपको क्यों ये ख्याल पहले नहीं आया? आपने नाम दिए, ब्रीफिंग नोटिस जो है मेरे ख्याल से उससे काफ़ी देर पहले या शायद एक दिन कबल आया हुआ था, आपको ये अचानक रात को ख्याल आया। बुनियादी तौर पे हुआ क्या PTI के अंदर? उन्होंने पहले फैसला किया जी अपने नाम दे दो, हमारे लोग जाएंगे। रात को इनके 2-3 लोगों ने कहा कि नहीं यार, ये तो हम इस तरह नहीं जाएंगे खान साहब से बात किए बगैर। रात को 12 बजे चिट्ठी लिखते हैं। अब रात के 12 बजे, सुबह 11 बजे सेशन है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर आपको, क्योंकि रात को 12 बजे ख्याल आए तो सब लोग जाग जाएं अचानक आपकी मुलाकात कराने के लिए? जो ख्याल आपको लेट आया, मुलाकात हो भी जाती। अच्छा, दूसरी बात ये कि एक ब्रीफिंग, अब आपको अगर लेट ख्याल आया है तो आप सुबह उस ब्रीफिंग में तो आए यार। एक ब्रीफिंग है जहां पे आप लोग रोजाना आके तकरीर, उमर अयूब साहब 1.5 घंटा आगे तकरीर करते हैं, ये जवाब नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। जब मौका आया आप खुद भागें, आप हर दफा भागते हैं। हरगिज़ भी कोई ये नहीं कह रहा आपकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, पहले होती रही फिर हो जाएंगी, मगर ये अपना ख्याल, ये नहीं आप एक्सपेक्ट करें कि रात को 12 बजे अगर आपको बाद में आप अपना माइंड बदलें, ये भी नहीं कि ख्याल आए पहले, आप अपना माइंड रात को 12 बजे बदलें और सुबह 11 बजे ब्रीफिंग हो तो अचानक आपके लिए सारे दरवाजे और हर चीज़ खुलने लगी और लोग आपके तरले मिलते करें। इस तरह भी नहीं होता। तो देखिए, एक ब्रीफिंग हुई, ये अगर संजीदा होते, ये वहां पर आते, अपनी बात करते, अपने सवालात पूछते। अब इनके अली अमीन गंडापुर साहब तो आए, उनको क्यों नहीं रोका इन्होंने? मैं तो, मेरे ख्याल से खुशाइन बात है कि वो आए हैं। देखिए, मेरे ख्याल से खुशाइन बात है, मेरे ख्याल से ये बेहतर होता अगर ये भी आते, बेहतर होता। मगर माजरत के साथ ये छोटी बातें हैं, ये बहाने हैं जी। ये पहले मुज़ाकरात से भी इसी तरह भागे थे। अपने वक्त में जब वज़ीर आज़म थे तब तो सिक्योरिटी ब्रीफिंग जब बालाकोट के हमले के बाद हुई थी, उसमें आने की तौफीक नहीं हुई। आज उसी शख्स को यहाँ पे लाने पे या उसके मिलने के बहाने के साथ आप फिर से ब्रीफिंग से भाग रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर एक जमहूरी सोच का फुकदान है, एक सियासी सोच का फुकदान है, सियासी अमल में संजीदा इश्यूज़ पे मिल बैठ कर किसी भी अमल में शामिल होने का फुकदान है, और कुछ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे बेहतर होगा। दूसरा ये तल साहब, ये कौन सी आखिरी कोई ब्रीफिंग है? एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग ही थी ना, ठीक। कौन सा आपसे किसी ने वहां पे कागज के ऊपर कोई फैसला मांगना था? तो गुजारिश है थोड़ा सा इस मामले में जरा सेनेटर साहब इसमें में फंस गए हैं। अगर हम बहस को पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो शायद ये जो गलती तरीक़ाकार जिसके ऊपर हाफिज़ साहब भी फरमा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से चंद साहब भी फरमा रहे हैं, ये बहस अपनी जगह पर, लेकिन
शायद आप भी थोड़ा सा हिस्सा अपना डाल सकते थे, ये मानते हुए, एतराज़ात उठाते हुए जी कि हम काली पट्टी बांध के इस पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बैठे हुए हैं, हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, नहीं कर रहे। आपने हमारी मुलाकात नहीं कराई, बावजूद इसके एतराज़ के सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, हमारे एतराज़ात मौजूद, मतलब आप भी उसको हैंडल कर सकते थे इस तरीके से कि नहीं? देखिए तला साहब, इस तरह है, बार बार रेफरेंस कह रहे हैं कि इमरान खान की एक आदत थी कि वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहता था कि ये चोर डाकुओं से मैं नहीं मिलना चाहता। फेयर इनफ, वो तो 1996 से यही कह रहा था, आज भी वो वही कह रहा है, वो तो थ्रू आउट ये कह रहा था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसी चोर डाकुओं के खिलाफ वो 2014 में भी तो बाहर ही निकला हुआ था ना, ठीक है ना? उस वक्त जब ये खुद निकले हुए ये उधर ये जो धरना कर रहे थे पीछे ही था। हाँ, तो जब उस वक्त जो इसी तरह का वाकया होता है APS, अब हमदुल्ला साहब से पूछूंगा वो धरना किसने करवाया, ये इजलास का उन्होंने बता दिया, जिसने मर्जी कराया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, जिसने मर्जी कराया। अब आप सुन लेना, तो शहीदुल्लाह साहब की अल्लाह मग़फ़िरत करे। अब आपने मुझे बताना है धरना किसने करवाया। सुन लेना आप, देखें उस वक्त जब हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था, यही सब कुछ हुआ था, इसी तरह का वाकया हुआ था। उसमें ऑल पार्टीज वो बुलाई गई थी, सारे उधर गए थे, फौरन वहाँ पे डिसीजंस हुए थे, उसके बाद फौरन सब कुछ हुआ था। ये ब्रीफिंग्स क्या चीज़ है, उधर ऑल पार्टी आप वो करें, सारी लीडरशिप वहाँ बैठे, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो। देखिए बहुत सारे। अच्छा नंबर 2, सुन ले, सबसे पहले तो हमारा इतराज़ ये है कि ये जिन लोगों ने बुलाया है उनके पास तो ये इख्तियार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट द चोजन वन, दे आर नॉट द इलेक्टेड वन। फिर तो आपकी 1000 मुलाकात करवाते, आपने हमें नहीं सुन लेना। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जिस तरीके से बुलाया गया है उसकी बजाय ये पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते, क्योंकि उधर जो पार्लियामेंट के अंदर है उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही नहीं, उनकी रिप्रेजेंटेशंस है नहीं। आप सबको बुलवा के करें, डिसीजन मेकिंग करें। उसके अलावा आप ये देख लें, 4 या 5 पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, उनमें से 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो वहां की रीजनल पॉलिटिक्स वो है ना, वो भी तो वहां नहीं गई थी। उनका नाम लेते हुए इनको कुछ होता है। आप बुनियादी तौर पर फरमा रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई? नहीं, देखिए मैं एक बात बता रहा हूं मेरे लिहाज से। अच्छा मैं प्रोसीजर भी बता देता हूं। ये जो कह रहे हैं ना अभी बिलाल साहब कह रहे हैं, प्रॉब्ली शायद इनको पूरी तरह पता नहीं है, इसलिए लाइल्मी में ये इस तरह बात कर रहे हैं। सुबह के टाइम पे हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी थी उसकी मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हुआ। अच्छा उसमें ज़्यादातर लोगों ने डिसाइड किया कि जाना चाहिए, 4 लोगों ने कहा कि नहीं जाना चाहिए। फिर हमारे जो अलायंसेस थे उन्होंने कहा कि आप इसको मशरूत करो इमरान खान के साथ, तो हमने उसके साथ किया। फिर ये आपके इत्तेहादियों ने कहा नहीं, पूरे उस डिस्कशन के अंदर सारे बैठे हुए थे ना, तो उसमें वो किया। अच्छा उसके बाद चीफ विप ने वो सारी जाके बातें उनको बताई। उसके बाद हमारी एक और जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी वो हमारी शाम को हुई है, अफ्तार के बाद हुई है। उस पे ये डिसाइड हुआ था। अच्छा उससे पहले वो कह चुके थे उन्हें कि हम आपको वो करेंगे, अभी किसी को मेरा एक सवाल है, अवाम ने सवाल पूछने थे, अवाम के जहन में सवाल थे, अवाम के आप नुमाइंदे हैं और हैं, आप इस पार्लियामान के जरिए आप सवाल पूछ सकते थे फौजी क़यादत से, इससे बेहतर मौका आपको कैसे मिल सकता था? मेरे एक सवाल को, आपने अवाम के मैंडेट की ये मान जाए, इस पर जिद नहीं है। मैं अब मुलाकात का तो इशू मैं समझता हूँ, यहाँ बीबी शहीद हुई, क्या उसके बाद पीपल पार्टी ने असम्बलियों का बाइकाट कर दिया या फोरम्स का बाइकाट किया, इलेक्शन का कोई बाइकाट किया? हमने तो नहीं किया। तो मैं देखें क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क में। मैं समझता हूँ कि आप आइंदा भी, चलो ये हो गई, मैं समझता हूँ कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो मजहब हमने हमआंगी पैदा करनी है मुल्की लेवल पे, उसमें आपका एक रोल है। आप एक पॉपुलर पार्टी, आप कहते हैं हम हैं, आप बड़ी पार्टी हैं, तो आपको वही रवैया भी रखना चाहिए। आप ये और पार्लियामान की इज्जत आप नहीं बढ़ाएंगे तो ये नहीं बढ़ाएंगे, ये हम नहीं बढ़ाएंगे, कौन बढ़ाएगा? ये बेस्ट मौका था। पार्लियामान के अंदर आप ब्रीफिंग्स हुई हैं, पार्लियामान के आगे जवाब दे हुए हैं, पार्लियामान से गाइडेंस मांगने आए हैं, पार्लियामान से अवाम की हमायत मांगने आए हैं। ये सारे इशूज पे मैं वैसे भी जिनसे आपको